नमस्कार। लेटेक के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज के ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे पैकेजेस, मैक्रोज एंड ग्राफिक्स की। इसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट पहले ही कुछ लिख लिया है, क्योंकि हम ये टाइपिंग में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये मैंने कुछ लिखा है, क्या लिखा है ये भी बता देता हूँ, थोड़ा जूम करके बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है वो एक न्यूमेरिकल एनालिसिस की बुक है एस एस शास्त्री की। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, उनको मैंने जस्ट टाइप कर लिया है, जिसमें कुछ इक्वेशंस भी इंक्लूड किए हैं। और इस तरह से ये लगभग 2 पेजेस में ये डॉक्यूमेंट आ रहा है। ये एक सिंपल आर्टिकल लिखा है, जिसमें डॉक्यूमेंट क्लास में 11pt एंड डॉक्यूमेंट टाइप आर्टिकल ये लिखा है। और इस डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं है। मैं एक बार कंपाइल करके भी दिखा देता हूँ। ये कंपाइल करके दिखाया है, ये लगभग 2 पेजेस में आ रहा है। ये 2 सेट ऑफ प्रॉब्लम्स इसमें लिखे हुए हैं, जिसमें पहले में 5 पॉइंट्स हैं और दूसरे में 6 पॉइंट्स हैं। दूसरे पार्ट का थर्ड पॉइंट है वो सेकंड पेज में आ रहा है। अब हम इसमें कुछ चेंजेस करके देखेंगे और हम चेक करते हैं कि किससे क्या चेंज होता है। तो सबसे पहले हम जब भी किसी डॉक्यूमेंट में, ये इसका कोड है जो यहाँ लिखा हुआ है, हम किसी भी डॉक्यूमेंट में यदि कोई पैकेज इंक्लूड करना चाहते हैं तो वो हमें प्रीएम्बल में इंक्लूड करना होता है। प्रीएम्बल ये डॉक्यूमेंट क्लास और बिगिन डॉक्यूमेंट के बीच के पार्ट को कहते हैं। डॉक्यूमेंट क्लास अपने डॉक्यूमेंट की स्टार्टिंग है। इससे पहले डॉक्यूमेंट को कुछ डॉक्यूमेंट में कुछ लिख नहीं सकते हैं, मतलब लेटेक में कुछ नहीं लिखेंगे। और बिगिन डॉक्यूमेंट अपने मेन बॉडी जो प्रोग्राम है उसकी मेन बॉडी की स्टार्टिंग है। तो इससे बिगिन डॉक्यूमेंट से पहले जो कुछ लिखेंगे वो प्रीएम्बल में आता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक पैकेज ट्राई करते हैं और ये पैकेज लिख लेते हैं, यूज पैकेज फुल पेज। ये फुल पेज जो पैकेज काम में लिया है, इससे होता है, इससे हम देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस पैकेज को काम में लिए बिना मैं एक बार दिखाता हूँ। तो पैकेज को काम में लिए बिना दिखाता हूँ। तो यहाँ देखिएगा चारों तरफ मार्जिन है वो काफ़ी ज़्यादा है। और यहाँ जो सेकंड पार्ट इसमें डॉक्यूमेंट में था उसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट इस फर्स्ट पेज में आ रहे थे। मैं ये यूज पैकेज फुल पेज यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद कंपाइल करता हूँ, तो ये मार्जिन कम हो जाता है, चारों तरफ मार्जिन कम हो गया है, उस पेपर में स्पेस ज़्यादा आ गया है। और सेकंड जो पार्ट था उसके 4 पॉइंट्स तक फर्स्ट पेज में आ गए हैं। आपको जूम करके दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो कि ये फोर्थ पॉइंट भी फर्स्ट पेज में आ गया है। थोड़ा और जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये फर्स्ट पेज में फोर्थ पॉइंट आ गया, उसके बाद ये पेज चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर अब वापस मैं कुछ एक और चेंजेस करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम जो और चेंजेस कर सकते हैं, ये 11pt है, इसकी जगह मैं 10pt कर देता हूँ और बाद में देखता हूँ तो अपना पूरा डॉक्यूमेंट है वो एक ही पेज में आ गया है। ये पूरा डॉक्यूमेंट एक ही पेज में आ गया है। ये फॉन्ट का साइज है वो कम हो गया है। और यहाँ पर मैं पेपर टाइप भी चेंज करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम कोमा A4 पेपर लिख सकते हैं, जो A4 पेपर की साइज़ होती है। तो ये A4 पेपर है। यहाँ आप देखोगे नीचे ये पेज नंबर आ रहा है और पेज नंबर के नीचे थोड़ा स्पेस है। और यहाँ पर मैं A4 की जगह यदि पेपर लेटर पेपर लिखता हूँ तो क्या क्या चेंज आता है। तो हम देखते हैं ये वन जो पेज नंबर है उसके नीचे स्पेस ज़्यादा हो गया है। तो ये पेपर की साइज़ को दिखाता है किस तरह का पेपर लेना है। हम बाय डिफ़ॉल्ट मोस्टली A4 पेपर लेते हैं, क्योंकि अपना डॉक्यूमेंट है, अपने पास नॉर्मली जो पेपर्स अवेलेबल होते हैं वो A4 पेपर्स अवेलेबल होते हैं। तो हम मोस्टली A4 काम में लेते हैं। हालांकि लीगल साइज़ भी कुछ जगह काम में लेते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग हम यहाँ ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो ये हो गया है एक पार्ट। इसमें हम इसको और ज़्यादा अच्छे से करना चाहें तो हम यहाँ पर एक और पैकेज भी है। फुल पेज की जगह ज्योमेट्री पैकेज काम में लेना ज़्यादा पसंद किया जाता है। तो हम ज्योमेट्री पैकेज काम में लेके देखते हैं।
ये मैंने यहाँ ज्योमेट्री लिख दिया है और अब मैं कंपाइल करके देखता हूँ तो ये मार्जिन बढ़ गया है और ये सेकंड पेज में चला गया है जो अपना टेक्स्ट था वो। अब मैं इसमें सेट करना चाहता हूँ तो मैन्युअली मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ और यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो ऑप्शनल होता है यहाँ लिख सकता हूँ मार्जिन इज इक्वल्स टू 1 इंच। अब मार्जिन यदि 1 इंच लिखता हूँ तो ये वापस वन पेज में पूरा टेक्स्ट आ जाता है, पूरा डॉक्यूमेंट वन पेज में आ जाता है क्योंकि ये मार्जिन कम हो गया है। मैं यहाँ मार्जिन को और कम करके दिखाऊँ, जैसे मैं 0.5 इंचेस कर देता हूँ तो ये हम देखते हैं लेफ्ट राइट अप और डाउन पेज नंबर के नीचे हम देख सकते हैं ये मार्जिन बहुत कम हो गया और अपने एक पेज में भी नीचे टेक्स्ट लिखने के लिए खाली जगह रह गई है। इस खाली जगह को हम यदि लिख कर कुछ लिखना चाहें तो मैं एक और यहाँ पॉइंट डाल देता हूँ जिसमें ये खाली जगह भरी जाए। लेकिन ये पॉइंट बाद में चलो बाद में चेक करते हैं, पहले ज्योमेट्री पैकेज को पूरा देख लेते हैं। तो ज्योमेट्री पैकेज में ये मार्जिन की बजाय मैं मैनुअल मार्जिन भी दे सकता हूँ। जैसे मैं लिख देता हूँ टॉप इज इक्वल्स टू 1 इंच, कॉमा बॉटम इज इक्वल्स टू 1 इंच, कॉमा लेफ्ट इक्वल टू 0.5 इंच, कॉमा राइट इक्वल टू 0.5 इंच। तो ये मैं मैनुअली हर साइड का मार्जिन अलग अलग बता रहा हूँ। हम अब देख सकते हैं कि अपर साइड और लोअर साइड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, और लेफ्ट और राइट साइड्स में स्पेस कम हो गया है। यहाँ पर मैं इस स्पेस को और वापस बढ़ा के दिखा देता हूँ जिससे ये क्लियरली दिखाई दे। 1 इंच कर दिया राइट एंड लेफ्ट में। अब आप देख सकते हो लेफ्ट एंड राइट साइड में स्पेस इंक्रीज हुआ है। और मैं इसको इसमें कुछ और चेंजेस भी करके दिखा कर सकते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर कर देता हूँ पेपर विड्थ, तो पेपर विड्थ इज इक्वल्स टू कुछ 5 सेंटीमीटर, कुछ अजीब सा देता हूँ जो नॉर्मली A4 पेपर की नहीं होती है, जिससे हमें देखने में साफ ये क्लियरली दिख जाए। तो पेपर हाइट ये 7 सेंटीमीटर कर देता हूँ और 5 इंच और 7 इंच कर देता हूँ। हम यहाँ सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं और इंचेज में भी ले सकते हैं। तो ये करके देखता हूँ तो हम देख सकते हैं यहाँ पर देखो फर्स्ट पार्ट है वो भी एक पेज में पूरा नहीं आया है। इसको थोड़ा विड्थ सेट कर लेता हूँ। ये तो आप देख सकते हो फर्स्ट पार्ट अपने जो बुलेट पॉइंट्स का था वो भी फर्स्ट पेज में कंप्लीट नहीं आया है क्योंकि हमने जो सेट किया उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज हो गया है। तो ये 3 पेजेस में ये पूरा चला गया है क्योंकि अब हमने जो पेपर साइज सेट किया वो हमने अपनी मर्जी से किया, विच नीड नॉट टू मीट द ओरिजिनल A4 साइज। जो A4 साइज है उससे ये मैच करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस तरह से हम कुछ भी अजीब सा पेपर वेट और पेपर साइज दे सकते हैं। अब मैं इनको हटाता हूँ और नॉर्मली मैं मार्जिन ही लिख लेता हूँ, मार्जिन इक्वल टू 1 इंच। और मैं चेक करता हूँ कि वापस हम एक पेज में आ गए हैं। और यहाँ पर इसको मैं 0.5 इंच करता हूँ या 1 सेंटीमीटर कर देता हूँ, तब कितना रहता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर स्पेस काफ़ी रह गया। पेज नंबर अपना है वो यहाँ पूरा ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पेज नंबर अपनी जो मार्जिन है उसमें आता है और मार्जिन हमने 1 सेंटीमीटर छोड़ा है तो सफिशिएंट फुटप्रिंट और स्पेस छोड़ के पेज नंबर वो नीचे चला जाता है। तो हम यहाँ पर इसको 2 सेंटीमीटर कर देते हैं मार्जिन को। तो अब पेज नंबर ऊपर आ गया। यहाँ पर अब मैं कोई और पैकेज काम में लूँ उससे पहले मैं कुछ इक्वेशन लिख के देखता हूँ। तो मैं एक और पॉइंट नीचे ऐड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ आइटम और यहाँ पॉइंट काम में ले लेता हूँ डिटरमाइन द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू and corresponding
आइगन वेक्टर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स यदि मुझे लिखनी है तो मैं इक्वेशन में लिखूंगा, तो मैं बिगिन इक्वेशन, और इक्वेशन नंबर मुझे यहाँ दिखाने नहीं है तो मैं स्टार लगा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ b इक्वल टू, और मैट्रिक्स लिखनी है तो मैट्रिक्स का हम लिखते हैं बिगिन मैट्रिक्स। यदि वो पैरेंथेसिस में लिखनी है तो पी मैट्रिक्स, बॉक्स में लिखनी है तो बी मैट्रिक्स, और यदि कर्ली ब्रेसेस में लिखनी है तो कोरस्पॉन्डिंगली हम कर्ली ब्रेसेस का लगाएंगे। तो मैं नॉर्मली पी मैट्रिक्स यूज करता हूँ, और आप चाहो तो बी मैट्रिक्स यूज कर सकते हो। और यहाँ पर मैं एक मैट्रिक्स दे देता हूँ 1 and 3 and -1 न्यू लाइन, और उसमें 3 and 2 and 4 न्यू लाइन, एंड नेक्स्ट -1 and 4 and 10। और मैं अब इसको ट्राई करता हूँ कंपाइल करने की, तो ये कंपाइल नहीं हो रहा है। इसमें इंडेंटेशन भी दे देता हूँ जिससे कंफ्यूजन कम रहे। ये इंडेंटेशन हम सिंगल क्लिक में भी दे सकते हैं जो आगे के ट्यूटोरियल में आएगा। तो यहाँ पर ये एरर बता रहा है ना लाइन, और एरर मैसेज है वो अपनी इस मैट्रिक्स से रिलेटेड है। तो ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है इसको हम देखें, तो इसका रीज़न है, कि हम एक पैकेज यूज़ नहीं किए हैं। इस पैकेज का डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये पैकेज यूज़ कर लेते हैं। और इसके लिए हमें जो पैकेज यूज़ करना होगा वो है ASM मैथ। और अब हम फिर से ट्राई करते हैं, तो ASM मैथ पैकेज यूज करने के बाद भी यहाँ पर एरर आ रही है क्योंकि हमने ASM की स्पेलिंग गलत लिख दी। AMS होता है ये, ASM नहीं, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, AMS। तो ये पैकेज यूज करने के बाद हम देखते हैं हमें एरर मैसेज नहीं मिला, और इसी पेज में हमें अपनी मैट्रिक्स लिखी हुई मिल गई। तो जो ज्योमेट्री है उसको हम देखें या जो भी मार्जिन है उनको सेट करके देखें, तो अभी भी अपना सारा डॉक्यूमेंट है वो एक ही पेज में आ रहा है। ये AMS मैथ पैकेज यूज करके हमने ये लिखा है। हम इसके अलावा कुछ और भी पैकेजेस हैं, कुछ सिमिलर पैकेजेस जिनका हम यहाँ डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके लिए जैसे मैं यहाँ एक ये मैट्रिक्स नीचे लिख दी, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ जैसे पैकेजेस और आउटपुट एक ही जगह दिख जाए। तो यहाँ पर मैं एक और आइटम लिख देता हूँ, आइटम मतलब एक और बुलेट यहाँ शुरुआत में लिख रहा हूँ दे। ये पहले एक्सप्लेन द बाइसेक्शन मेथड ये लिखा हुआ उससे पहले, तो यहाँ लिख देता हूँ टू रिप्रेजेंट सेट ऑफ रियल नंबर्स वी राइट, और हम आर लिखते हैं। तो ये मैथमेटिक्स वाला आर लिख रहे हैं, ये थोड़ा सही नहीं लग रहा, हम इसको थोड़ा सा अलग फॉर्म में लिखते हैं और उसके लिए लिखते हैं मैथ BB, मतलब मैथमेटिकल फॉर्मेट ये होता है। और यहाँ फिर हमें कंपाइल करते टाइम एरर आ गई है, तो इसके लिए एक पैकेज है AMS, जो है उनका ही टूल है, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी का ही, और वो टूल है AMS फॉन्ट्स। और अब मैं ये अलग से पैकेज लगाने की बजाय मैं एक ही टाइप का ये पैकेज है तो यहीं कोमा लगा के यहाँ मैं इसको लिख रहा हूँ। तो अब मैं ट्राई करता हूँ कंपाइल करने की, और इस बार कंपाइल हो गया है और यहाँ पर ये फ़ॉन्ट आ गया है। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ जिससे ये क्लियरली दिख जाए। तो ये शायद ठीक से दिख गया होगा। ये सिंबल है जो यूज किया है, ये इसमें AMS फॉन्ट्स में है। हम कुछ और फॉन्ट्स ट्राई करें, तो उनमें
पहले इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ जिससे सारे दिखते रहे। जैसे मैं इसी लाइन को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। जैसे रियल नंबर लिख दिया, उसके अलावा इंटीजर्स लिख दूँ। इंटीजर्स को हम जेड से या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं यहाँ आई से कर देता हूँ। और बाद में हम रेशनल नंबर्स की बात कर लें तो रेशनल नंबर्स को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये रेशनल को कर देता हूँ। और हम देखते हैं ये स्पेशल शेप थोड़ी सी मैथमेटिकल सिंबल्स की आ गई है यहाँ पर। तो ये हम कुछ मैथमेटिकल टूल्स हैं। इसके अलावा ये नॉर्मली हम जब ये एम एस मैथ और एम एस फॉन्ट्स पैकेज यूज करते हैं तो साथ में हम नॉर्मली ए एम एस वाई एम बी ये भी यूज कर लेते हैं। कुछ सिंबल्स हैं जो उसके अंदर डिफाइंड है, तो हमें ये पैकेज यदि इस तरह के नोटेशंस काम में लेने हो तो ये पैकेज एक साथ ही इंक्लूड कर लेने चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। यदि हमें इस तरह का कुछ नहीं काम में लेना तो हम इसको हटा सकते हैं, इस लाइन को सिंपली हटा सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये है अपना पैकेजेस यूज करने का तरीका। हमें यदि कोई पैकेज नहीं पता हो, यदि कोई दिक्कत आ रही हो, कोई पैकेज इंक्लूड करना हो तो हम गूगल सर्च कर सकते हैं और गूगल सर्च में करके कोरस्पॉन्डिंग पैकेज को यहाँ लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ कस्टम कमांड्स की, जो हम कमांड खुद डिफाइन कर दें या कुछ हम डेफिनेशन देते हैं। जैसे लेट से मैं यहाँ प्रियम्बल में लिखता हूँ, एक इक्वेशन लिखने की कोशिश करता हूँ, और इक्वेशन है अपनी श्रोडिंगर इक्वेशन आयोटा एच बार डेल बाई डेल टी ऑन स्टेट साई इज इक्वल्स टू एच हैमिल्टोनियन ऑपरेटर ऑपरेटेड ऑन स्टेट साई। तो मैं इसको यहाँ लेटेक में लिखता हूँ, तो लेटेक में लिखने के लिए यहाँ मैं लिखता हूँ आयोटा एच बार फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल एंड पार्शियल टी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए बैक स्लेस साई विच इज ए फंक्शन ऑफ टी एंड आर एंगल। ये पार्ट इतना कॉपी कर लेता हूँ, इज इक्वल्स टू हेट ऑन एच एंड दिस पार्ट। ये मैं लिख के कंपाइल करता हूँ, और ये कंपाइलेशन में एरर आ गई क्योंकि हम प्रियम्बल पार्ट में इक्वेशन नहीं लिखते हैं। लेट्स से मैं इसको मेन डॉक्यूमेंट में लिखने की कोशिश करता हूँ, और यहाँ पर मैं जब इस इक्वेशन को लिखता हूँ तो यहाँ हम देख सकते हैं ये इक्वेशन आ गई है। थोड़ा सा डेल बाई डेल टी है जो पार्शियल बाई पार्शियल टी, ये थोड़ा छोटा आ रहा है, तो इसकी जगह हम डी एफ आर ए सी करते हैं, और उसके लिए कोरस्पॉन्डिंग हमने ए एस एम मैथ लाइब्रेरी यूज कर रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हम देख सकते हैं कि अपनी इक्वेशन यहाँ इक्वल साइन नहीं आया, इक्वल साइन आई डेंट गेट इक्वल साइन, इक्वल साइन की जगह मैंने बैक स्लैश लगा दिया था, ठीक है। तो ये इक्वेशन आ गई है, ये श्रोडिंगर इक्वेशन जो है ये हम यहाँ देख सकते हैं। अब इसको यदि मान लो ये श्रोडिंगर इक्वेशन हमें अलग अलग जगह काम में लेनी है, तो हम क्या करते हैं, बार बार काम में लेनी है तो हर जगह इतना टाइप करने की बजाय हम ऊपर डिफाइन कर देते हैं। और डिफाइन करने का तरीका क्या है, तो डिफाइन करने का तरीका है यहाँ हम लिख दें डी ई एफ बैक स्लैश डी एफ, प्रियम्बल में हम लिख दें, ये हम प्रियम्बल में लिख रहे हैं, तो बैक स्लैश डी एफ एंड देन हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं। जैसे मैं ई क्यू वन दे देता हूँ, हम एस श्रोडिंगर नाम दे सकते हैं, जो भी इसको नाम देना चाहें हम दे सकते हैं। और फिर कर्ली ब्रेसेस में ये इक्वेशन नीचे से यहाँ से कॉपी एंड पेस्ट कर देते हैं, और अब मैं यहाँ कॉपी पेस्ट कर चुका हूँ। अब देखो मैं यहाँ डॉक्यूमेंट में कहीं भी बैक स्लैश ई क्यू वन लिखता हूँ तो ये इक्वेशन यहाँ आ जाती है, ये इक्वेशन यहाँ आ गई है। मैं यहाँ की बजाय इसको यहाँ टेक्स्ट में लिख देता हूँ, जैसे ये आइटम्स लिखे हैं, यहाँ एक और आइटम ऐड कर देता हूँ, आइटम
श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज यहाँ EQ1 और यहाँ श्रोडिंगर में ओ जो है वो डबल डॉटेड होता है, तो ये बैकस्लैश डबल कोटेशन मार्क। और अब हम देखते हैं कि ये आ गया श्रोडिंगर इक्वेशन कैन बी रिटन एज आइटा एच बार डेल बाई डेल टी, ये यहाँ पर आ गया है। यहाँ एक दिक्कत ये है कि मैं नॉर्मली इक्वेशन, जैसे ये इक्वेशन तो सिंपली पूरी इक्वेशन है, मैं लिख सकता हूँ। मान लो इस इक्वेशन को कहीं मैं किसी और इक्वेशन के अंदर काम में लेना हो तो मैं यहाँ डॉलर साइन लगाऊंगा, और यहाँ डॉलर साइन जब लगाता हूँ तो हमें एक एरर मैसेज मिलता है क्योंकि पहले से यहाँ डॉलर साइन लगा हुआ है। तो मैं यहाँ, या मान लो मुझे यहाँ ये इक्वेशन इनलाइन देने की बजाय अलग से अपनी एक लाइन में देनी हो, तो मैं यहाँ डबल डॉलर साइन लगा के लिखना चाहूँ तो डबल डॉलर साइन में भी ये मुझे एरर मैसेज आ रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये प्रीएम्बल में जहाँ डिफाइन किया है वहाँ मैं डॉलर साइन नहीं लगाऊंगा, जो मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। और अब मैं ट्राई करता हूँ तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कोई हमें एरर मैसेज नहीं मिला, और इक्वेशन है वो अलग अपनी लाइन में आ गई है जो डबल डॉलर साइन से आता है। मैं इसको थोड़ा इस तरह सेट कर देता हूँ, हाँ यहाँ पर 150% कर देता हूँ। तो यहाँ हम देख सकते हैं ये अगली लाइन में ऑटोमेटिकली आ गई। यदि मैं सिंगल डॉलर साइन यूज़ करता हूँ तो ये इन लाइन आ जाएगी, ये इक्वेशन इन लाइन आ गई है। तो ये थोड़ा सा बेहतर रहता है कि हम इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉलर साइन ना दें। ये इस तरह से मुझे बेहतर लगता है, बाकी आपको जो सुविधाजनक लगे वो आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये एक तरीके से हमने कुछ डिफाइन किया, हम और कुछ डिफाइन करके देखते हैं। तो और डेफिनेशन में लेट्स से मैं यहाँ एक कमांड डिफाइन करता हूँ, तो रिन्यू, यहाँ मैं लिखूँगा न्यू कमांड, और लेट्स से मैं कमांड ये ऑप्शन आ रहे हैं तो यहाँ लिख देता हूँ। पहले इसके कर्ली ब्रेसेस में लिख देता हूँ सेट, और यहाँ 1, यहाँ ये सेट 1 लिखा है, यहाँ 1 कर्ली ब्रेसेस के बाहर लिखेंगे। और यहाँ दूसरे कर्ली ब्रेसेस में क्या सेट करना है तो हम पहले भी देख चुके हैं, सेट लेंथ, और सेट लेंथ में यहाँ मैं लिख देता हूँ आइटम सेप। हम आइटम सेपरेशन मतलब ये जो अपने बुलेट्स आ रहे हैं इनमें कितना सेपरेशन आना चाहिए ये पहले भी हम देख चुके हैं। तो यहाँ पर मैं मैनुअली इसमें एक और तरीके से यही सेपरेशन चेंज करके देखना चाह रहा हूँ। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ %1 और अब मैं कंपाइल करता हूँ। तो यहाँ कंपाइलेशन मुझे कुछ भी चेंज नहीं मिला क्योंकि ये मैंने न्यू कमांड डिफाइन किया, इस कमांड को कहीं यूज़ नहीं किया। यदि इसको यूज़ करना है तो मैं बिगिन एनुमरेट के बाद में यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लेट से मैं लिख देता हूँ सेट 2। अब 2 ये नंबर लिखा है और मैं चेक करता हूँ क्या चेंज आता है। तो यहाँ पर मुझे एरर मैसेज मिला है क्योंकि मैंने स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया है, यहाँ मुझे कर्ली ब्रेसेस में लिखना होता है। तो ये मैं कर्ली ब्रेसेस में सेट 2 लिख रहा हूँ। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो स्पेस था जो इन बुलेट्स में वो चेंज हो गया है। जो सेकंड पार्ट था उसमें ऐसा कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में क्योंकि हमने यहाँ ये डिफरेंस 2 लिखा है तो हमें चेंज मिल गया है। मैं और ज़्यादा लिख के देखता हूँ, 5 लिख कर देखता हूँ। तो फर्स्ट पार्ट में मैंने 5 लिखा है तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो भी दो बुलेट्स हैं उन दो पॉइंट्स हैं उनके बीच में सेपरेशन काफ़ी बढ़ गया है। जबकि सेकंड पार्ट जो है उसमें अभी भी कोई चेंज नहीं आया क्योंकि वहाँ पर हमने ऐसा कुछ सेपरेशन नहीं दिया है। नॉर्मली ये सेपरेशन एक डॉक्यूमेंट को रीडेबल बनाने के लिए हम 1.2 पर सेट करते हैं। बाकी आप अपनी सुविधा अनुसार आपका जो प्रिंटेबल एरिया है कितना आप प्रिंट करना चाहते हो अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। हम इसको एक बार उठाकर देख लेते हैं कि रियल में चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो रियल में ये सेपरेशन थोड़ा सा चेंज हुआ है और सेकंड पार्ट का वैसा ही है।
तो हम यहाँ पर जैसे सेपरेशन मैं रख के देता हूँ, और ये 1.2 का सेपरेशन इक्वेशन इसमें रख दिया है। तो ये है सेपरेशन के लिए हमने एक कमांड चेक करके देखी। इसके अलावा मैं एक और पैकेज यहाँ पर ट्राई करके देखना चाहूँगा। मुझे बड़ा खूबसूरत पैकेज वो लगता है, और वो है TIKZ। तो मैं अभी कोड है वो कहीं और से कॉपी पेस्ट करूँगा, क्योंकि टाइप करके मैं वीडियो को लंबा नहीं बनाना चाहता। तो यहाँ मैं यूज़ पैकेज, और यहाँ TIKZ, ये TIKZ पैकेज मैं काम में ले रहा हूँ, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैं एक कुछ पिक्चर यहाँ इंक्लूड करना चाह रहा हूँ। तो एक ड्राइंग इंक्लूड करना चाह रहा हूँ जो मैंने एक दूसरी फाइल में लिख रखी है, और वो ड्राइंग है ये टिक पिक्चर्स। और इस ड्राइंग को मैं मेरे इस फाइल में यहाँ इंक्लूड कर लेता हूँ। मैं इसको सबसे नीचे इंक्लूड करता हूँ। तो अपना डॉक्यूमेंट ख़त्म हो रहा है, वहाँ पर इस पैकेज को मैं इंक्लूड करता हूँ, और मैं चेक करता हूँ कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मैं इसको क्विक बिल्ड करता हूँ, और क्विक बिल्ड करके मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक कलरफुल पिक्चर मेरे डॉक्यूमेंट में आ रही है। ये पिक्चर किस तरह से आई इसको मैं समझा भी देता हूँ। सिंपली मैं इजीली समझाने की कोशिश करूँगा। यदि आपको नहीं समझ में आता आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर देखो ये मैंने किया बिगिन टिक पिक्चर। ये इसको जैसे नॉर्मली हम बिगिन इक्वेशन करते हैं, उसी तरह से ये पिक्चर को स्टार्ट करने का तरीका है, बिगिन टिक पिक्चर्स। एंड यहाँ पर मैंने डोमेन दिया है 0 to 4, मतलब ये जो ड्राइंग मेरी है ये 0 to 4 होगी। 0 and 4 ये कोऑर्डिनेट मैंने ले लिया है। जैसे मैं यहाँ पर 0 to 6 कर देता हूँ, और देखता हूँ चेंज करके कि क्या चेंज आता है। तो ये देखो ड्राइंग है ये काफ़ी आगे तक आ गई है। ये एक ड्राइंग काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही है। जब मैं 6 से ज़्यादा जाऊँगा तो ये आउट ऑफ पेज चली जाएगी, और शायद मुझे एरर मैसेज मिले। लेट्स से मैं 10 करके देखता हूँ। तो यहाँ मैं 10 करता हूँ तो ये एरर मैसेज आ गया है, क्योंकि ये एक ड्राइंग इसमें ऐसी है जो आउट ऑफ पेज जा रही है। तो मैं वापस 6 कर देता हूँ, और 6 करके देख रहा हूँ तो भी ये ड्राइंग काफ़ी ऊपर जा रही है। मैं इसको 5 कर देता हूँ। 5 पर शायद ये आउट ऑफ पेज नहीं जाएगी ये ड्राइंग। हाँ, आउट ऑफ पेज नहीं गई है। अब देखो ये जो मैंने ग्रिड्स बना रखी थी उससे ये ड्राइंग्स आगे निकल गई हैं। इनको मैं चेक करता हूँ ये कैसे किस तरह से हो रही है। तो सबसे पहले मैंने ड्रॉ किया है वेरी थिन, मतलब बहुत पतली और ग्रे कलर की लाइंस ग्रिड्स। और ये ग्रिड्स देखो कहाँ तक हैं। तो ये ग्रिड्स -0.1 से +1.1 तक जा रही हैं। मतलब ये इनका एक से स्टार्टिंग पॉइंट है -0.1 से -1.1। एक्स एक्सिस पे -0.1 आप देखोगे यहाँ। ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखो कि एक्स एक्सिस पे है, ये वाई एक्सिस से थोड़ी सी पीछे ग्रिड्स आ रही हैं, क्योंकि ये -0.1 से स्टार्ट हो रही हैं। लेकिन एक्स एक्सिस से नीचे देखें तो वाई एक्सिस -1.1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब काफ़ी नीचे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और ये ग्रिड्स हैं, ग्रिड बनाई है कहाँ तक, 3.9 तक। ये पॉजिटिव में 3.9 तक। यहाँ मान लो मैं 4.1 कर देता हूँ तो एक ग्रिड और आ जाएगी। ये एक एक यूनिट के सेपरेशन पे ये ग्रिड्स आ रही हैं। तो ये आप देख सकते हो एक ग्रिड और आ गई है। यहाँ मैं 5.1 कर देता हूँ तो अपने ग्राफ को शायद कवर कर पाए। एक ग्राफ के अलावा बाकी सबको कवर कर पाएगा। हाँ, एक ग्राफ बाहर निकल गया, बाकी सबको ये कवर कर रहा है। यदि मुझे वाई एक्सिस में और ज़्यादा चाहिए तो मैं वाई एक्सिस में यहाँ 7 कर देता हूँ और चेक करता हूँ। तो आप देख सकते हो वाई एक्सिस पे ग्रिड्स ज़्यादा आ गई हैं। हालांकि अभी कुछ एक और चीज़ें हम चेक करते हैं। तो यहाँ दूसरा ड्राइंग की है मैंने एक्स और एफ एक्स। एक्स को ड्रॉ किया कहाँ तक, -0.20, -0.2। ये -0.2 देखो ये एक लाइन है, ये ज़्यादा पीछे तक आ रही है, क्योंकि बाकी -0.1 से -0.2 से कहाँ तक 4.2 तक। तो 4.2 की जगह यहाँ पर भी हम एक्स एक्सिस को 5 कर रहे हैं तो 5.2 कर देते हैं। और y की वैल्यू 0। दूसरी हमने नोड मतलब एक हमने लाइन ड्रॉ की है, सिंपल स्ट्रेट लाइन। और ये
नोड है ये राइट साइड में जा रहा है, मतलब इसमें राइट में अक्स लिखना है, अक्स हमने इसके राइट में लिखना है। और दूसरी है जीरो, अक्स की वैल्यू जीरो, वाई की वैल्यू -1.2, ये -1.2 से ये 0 से 4.2 तक जा रही है, तो इसको हम कर देते हैं 7.2, क्योंकि हम ग्रिड से 7.1 तक बना रहे हैं तो इसको 7.2 तक कर देते हैं। ये और इसमें एफ एक्स है वो ऊपर लिखना है, तो ऊपर लिख दिया। और हम चेक करते हैं तो ये अपनी ड्राइंग जो चेंज किया वो आ गया है। नेक्स्ट हमने किया है रेड कलर में ड्रॉ किया है, यहाँ देखो बैकस्ले प्लॉट किया है, प्लॉट इस तरह से डायरेक्ट प्लॉट भी हम लेटेक में कर सकते हैं। तो ये बैकस्लेस एक्स ये ड्राइंग की है हमने, मतलब एक्स एक्सिस पे भी एक्स, वाई एक्सिस पे भी एक्स। और ये ड्राइंग रेड कलर में आनी चाहिए, तो ये रेड कलर में ड्राइंग आ गई। और उसके बाद में हमने लिख दिया, उसके राइट में लिखना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स, तो ये राइट में हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स लिख दिया। ठीक इसी तरह से ब्लू कलर में प्लॉट ड्रॉ किया हमने साइन एक्स का, तो ये रियल नंबर्स पे हमने किया है, तो एक्स और वाई एक्सिस पे साइन एक्स। और तीसरा प्लॉट हमने जो किया है वो एक्स के साथ 0.05 टाइम्स ई टू पावर एक्स, ये हमने किया है। और ये सब में ही क्या फंक्शन है वो हमने राइट में लिख दिया है। तो ये नॉर्मल एक ड्राइंग है जो हमने यहाँ करने की कोशिश की है। ये टिक पिक्चर्स में हमें काफ़ी इस तरह के ब्यूटीफुल ऑप्शंस हमें मिलते हैं, और ये डिफ़ॉल्ट पैकेज इसमें इंक्लूड करने के लिए हमें यहाँ यूज पैकेज TIKZ करना पड़ेगा। इसी से रिलेटेड एक और पैकेज में चेक करूँ, एक और कमांड में चेक करूँ, तो यहाँ देखो मैंने न्यू कमांड के लिए भी कुछ लिखा है, और वो मैं यहाँ मेरे इस प्रोग्राम में कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ एक न्यू कमांड और लगा देते हैं। और यहाँ देखो ये जो न्यू कमांड लगाई है वो क्या है, तो मैं पहले बता देता हूँ। तो इसको लिखने का तरीका वही अपना न्यू कमांड पहले लिखा था, और यहाँ उस कमांड का नाम क्या देना है, तो मैंने यहाँ नोड ड्रॉ लिखा है, नोड ड्रॉ, या आप कोई और नाम दे दो, जैसे मैं यहाँ इसको ड्रॉ 1 कह देता हूँ, तो ड्रॉ 1। और यहाँ यदि कोई पिक्चर बनाए तो यहाँ बिगिन टिक पिक्चर करने की बजाय हम क्या करेंगे, बैकस्लैश टिक्स और कर्ली ब्रेसेस के अंदर पूरा दे देंगे कि हमें क्या ड्राइंग करनी है, वो पूरा कर्ली ब्रेसेस के अंदर दे देंगे। और ये लास्ट वाला कर्ली ब्रेसेस है, ये जो टिक्स से पहले वाला कर्ली ब्रेसेस है वो एंड हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फिल ग्रीन, मतलब जो भी बॉक्स बने उसके अंदर ग्रीन फिलिंग करनी है, मतलब यहाँ पर बॉक्स बन जाएगा, हम पॉइंट वाइज पॉइंट चलेंगे। तो हम चल रहे हैं 2 0 पॉइंट, मतलब एक्स एक्सिस पे 2, वाई एक्सिस पे 0 इस पे, और वहाँ से एक स्ट्रेट लाइन होगी जो फर्स्ट नोड तक जाएगी। यहाँ ये लाइन ड्रॉ नहीं होगी, ये फिल होगी ग्रीन, मतलब ये जो भी जिस तरह का बॉक्स बनेगा उसमें ग्रीन फिलिंग हो जाएगी। मतलब यहाँ से एक लाइन स्टार्ट होगी, और यहाँ पर लाइन स्टार्ट होगी और उसके ऊपर लिखा होगा फर्स्ट नोड, मतलब उस लाइन के ऊपर नहीं लिखा होगा, वहाँ पर ये 2 0 जो पॉइंट है वहाँ पर लिखा होगा फर्स्ट नोड 1ST नोड। और उसके बाद में ये लाइन कहाँ तक जाएगी, ये देखो डॉटेड लाइन, हमने इस तरह की लाइन जो चला रहे हैं वो 0 1 के पॉइंट तक जाएगी, 0 1 जो ज्योमेट्री में पॉइंट है वहाँ तक। और वहाँ पर एक हम लिखेंगे सेकंड नोड 2NOD, लेकिन वो किस शेप में लिखेंगे, तो वहाँ एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, उसके अंदर लिखेंगे, और उसमें हम सेपरेशन नहीं देंगे, उसको ड्रॉ करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे। और फिर वो लाइन 0 1 वाली है, वहाँ से वो नेक्स्ट जाएगी 2 2 तक, और वहाँ पर उस बॉक्स को हम रेड फिल करेंगे, कितने लेवल का रेड करेंगे, तो हमने एक्सक्लेमेटरी साइन के आगे 50 लिख दिया, ड्रॉ करेंगे। उसमें लाइंस डबल होंगी, मतलब जो बाउंड्री लाइन है वो डबल होगी, और कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड होंगे, मतलब ये हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं, और उसके जो कॉर्नर्स हैं वो राउंडेड हो जाए, मतलब एक नॉर्मल रेक्टेंगल नहीं, राउंडेड रेक्टेंगल, और उसके अंदर लिख देंगे 3 नोड। तो इस तरह की हम एक ड्राइंग बना रहे हैं, और 2 2 के बाद में वो पॉइंट वापस 2 0 पे जाके उसे मैच कर जाएगा, और आउटपुट हमें देखने को मिल जाएगा। मैं एक बार ये ड्राइंग ऊपर यहीं लिख देता हूँ। तो ये देखो मैंने ड्रॉ 1 नाम दिया है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा ड्रॉ 1, तो ये ड्राइंग यहाँ पर ड्रॉ हो जाएगी। तो अभी हम देखते हैं ऊपर कुछ भी ड्रॉ नहीं है, कुछ भी फ्रंट पे पेज के सबसे ऊपर के हिस्से में कुछ भी ड्राइंग नहीं है। हम कंपाइल करते हैं तो हमें यहाँ पर ये एरर मैसेज आ रहा है। तो ये एरर मैसेज क्यों आ रहा है, लेट मी चेक।
अच्छा, ड्रो वन। ओ, यहाँ तो ड्रो ही आएगा। ये तो ड्रो सही था। प्रॉब्लम, कुछ कीज प्रेस होने से कई बार एरर आ जाती है। हाँ, ये एक्चुअली 2 बार कंपाइल करना। अच्छा, यहाँ ड्रो कर दिया था मैंने। यहाँ ड्रो वन लिखना है, इसको 2 बार कंपाइल करना होता है। तो मैंने पिछली बार गलत कंपाइल कर दिया है, गलत लिख के, तो ये 2 बार कंपाइल करना होगा। फर्स्ट कंपाइल में इसको नहीं मिला। ओ, दूसरी एरर देने लग गया। सीधा लेटेक मैनुअल और ओके, मतलब यहाँ मैं एक बार मैं मेरे सपोर्टिंग जो फाइल मैंने लिखी है उसमें चेक कर लेता हूँ। ओके, यहाँ नोड ड्रो लिखा है और यहाँ नोड ड्रो लिखा है। शुड नॉट बी द प्रॉब्लम। तो मैं वापस इस डॉक्यूमेंट में आता हूँ, एक बार नोड ड्रो ही ट्राई कर लेता हूँ, क्योंकि हो सकता है कहीं और दिक्कत हुई हो। तो मैं कंपाइल कर रहा हूँ। ओके, तो वो मेरी फाइल एक्चुअली क्या हुआ, जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है उसके कारण वो ड्राइंग में उसमें एक ये जो ऑक्सिलरी फाइल बनी थी, सहायक फाइल बनी थी, वो और ये मिस मैचिंग होने के कारण ये दिक्कत मुझे देखने को मिली। तो इसको आप 2 बार कंपाइल कीजिएगा। यहाँ पर हमने जैसा ये इनपुट में दिया था वैसा आउटपुट आ गया है। हम इसको चेंज करके देख सकते हैं। जब मैं यहाँ 2 0 की बजाय 5 0 कर लेता हूँ, तो ये फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है वो 5 0 से स्टार्ट होगा, कहीं आगे से स्टार्ट होगा। ये मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये आप देख सकते हो इस तरह की ये शेप आ गई है। तो कुछ शेप यदि हमें कई जगह लगानी हो, मान लो हमें कई जगह कुछ कार्टून टाइप में शेप लगानी हो और वो शेप सिमिलर शेप रिपीट हो रही हो, तो उसको एज ए कमांड भी हम लिख सकते हैं और उसको बाद में यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं उस शेप को। तो ये एक और अपनी ड्राइंग हो गई है। मैं ये नोट ड्रॉ है, इसको यहाँ की बजाय कहीं बीच में लिख देता हूँ। तो यहाँ मैं ये पिक्चर डाल रहा हूँ, जहाँ अपने ये दोनों पार्ट्स हैं ये सेपरेट हो रहे हैं, यहाँ पर मैं ये पिक्चर डाल रहा हूँ। लेट में कंपाइल। तो ये ड्राइंग मैंने यहाँ पर बीच में डाल दी है। ठीक है, इसके बाद में हम कुछ रियल ग्राफिक्स को इंक्लूड करना चाहें तो कुछ ग्राफिक्स यहाँ, कुछ मान लो अपने पास पिक्चर है वो हम यहाँ पे अपने इसमें इंक्लूड करना चाह रहे हैं, अपने इस डॉक्यूमेंट में इंक्लूड करना चाह रहे हैं। तो ऐसी कोई भी पिक्चर इंक्लूड करने के लिए पहले सबसे इजी रहता है कि वो पिक्चर हम उसी फोल्डर में रखी हुई हो। तो पहले मैं ये फोल्डर ओपन करता हूँ। तो ये देखो मैंने फोल्डर ओपन किया है जिसमें अपना ये tutorial 6 जो फाइल है ये है। तो इस फोल्डर में अपने पास कोई भी पिक्चर अभी नहीं है। तो मैं एक पिक्चर लेता हूँ, मेरे पिक्चर्स के फोल्डर में कोई पिक्चर मिल जाएगी। यहाँ लेट से मुझे department.png नाम की एक पिक्चर मिल गई है, देख लेता हूँ क्या पिक्चर है डबल क्लिक करके। तो ये फिजिक्स डिपार्टमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के साइड फ्रंट की एक पिक्चर है, पुरानी पिक्चर है और रैंडम पिक्चर है। तो मैं ये कॉपी कर लेता हूँ और जो मेरा ये फोल्डर है जिसमें ये डायरेक्टरी जो है जिसमें ये मेरे ट्यूटोरियल वाली फाइल है उसी में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये यहाँ पर department.png नाम से एक फ़ाइल कॉपी कर दी है। और अब मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ ये ग्राफिक्स। तो ग्राफिक्स इंक्लूड करने के लिए एक पैकेज काम में हम लेते हैं, वह यूज़ पैकेज ग्राफिक एक्स, GRAPHICX। यहाँ ध्यान रखना GRAPHICX ये पैकेज का नाम है। ये पैकेज यूज़ करते हैं। और अब मैं यहाँ बीच में कहीं लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ इंक्लूड ग्राफिक्स। तो मुझे ये ऑप्शन में आ रहा है, मैं ये चूज कर लेता हूँ। स्केल इक्वल टू 1 कर देता हूँ। स्केल मतलब उसकी कितनी साइज है। और यहाँ पर पिक्चर का नाम डिपार्टमेंट, ये जो साथ में .png है ये मैं ना लगाऊं तो भी चल जाएगा। लेट मी ट्राई, एक बार चेक करते हैं, कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। ये कंपाइल किया और कंपाइल करते ही हम देख रहे हैं कि ये फर्स्ट पेज में सिर्फ कुछ टेक्स्ट आया, बाकी सेकंड पेज में पिक्चर ही आई है। और वो पिक्चर भी बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो ये हम इसकी स्केल को चेंज करते हैं। स्केल को हम यहाँ 1 की बजाय 0.5 करते हैं। स्केल की वैल्यू 0 to 1 नॉर्मली हम लेते हैं। 1 मतलब ओरिजिनल पिक्चर, 0.5 मतलब
हाफ साइज अभी भी आउट ऑफ बॉक्स जा रही है, तो हम इसको 0.3 करके देख लेते हैं स्केल को। और 0.3 करने पर अपनी पिक्चर, लगभग पूरी पिक्चर अपने इस पेज में आ गई है। हमें यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं, तो कुछ और ऑप्शंस के रूप में हम ट्राई करें तो हम यूज करते हैं, जैसे ये स्केल है, इसकी जगह मैं लिख देता हूँ विड्थ इक्वल टू 5 इंच। एक बार कोई भी नंबर लिख के देख रहा हूँ। तो ये 5 इंच विड्थ के साथ ये पिक्चर आ गई है। एक जैसे हाइट भी साथ में दे सकता हूँ, हाइट में दे देता हूँ 7 इंच। ये थोड़ा मैं रैंडम दे रहा हूँ, तो वो पिक्चर उस तरह से मतलब चेंज हो जाएगी। मतलब पिक्चर जैसे मैंने अलग दे दी, विड्थ और हाइट का जो रेशियो जो ओरिजिनल पिक्चर में था वो नहीं दिया, तो ये उस पिक्चर को उस तरह से मैनेज कर देता है। यहाँ लेटेक में सबसे अच्छी बात पिक्चर्स के साथ ही होती है, पिक्चर क्वालिटी के साथ यहाँ कोई समझौता नहीं होता है। जिस क्वालिटी की पिक्चर आप डाल रहे हो उसी क्वालिटी की पिक्चर आपके डॉक्यूमेंट में आएगी। तो मैं ये दोनों ऑप्शन काम में लेके इसका एस्पेक्ट रेशियो उसको चेंज ना करूं और सीधा ही सिर्फ एक लिख दूं। यहाँ मैं सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ, जैसे मैं 10 सेंटीमीटर लिख के देखता हूँ, विड्थ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। तो ये पिक्चर आ रही है। और इससे भी एक अच्छा तरीका होता है, यहाँ में बैकस्लैश टेक्स्ट विड्थ, ये टेक्स्ट बैकस्लैश टेक्स्ट विड्थ लिख दिया 10 टाइम्स। 10 टाइम्स से लिखने की बजाय यहाँ फिर मैं लिखूंगा 0.5 टेक्स्ट विड्थ। ये क्या है, जो टेक्स्ट लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट में उसका हाफ कर देगा, 0.5 टाइम्स कर देगा। तो ये देखो पिक्चर का 0.5 कर दिया है। यहाँ मैं 1 टेक्स्ट विड्थ करूँ तो देखता हूँ कितना आता है। तो देखो फुल जितनी दूरी में टेक्स्ट है उतनी दूरी में पिक्चर आ गई है। यहाँ मैं इसको कर देता हूँ 0.7, सो 70% पिक्चर में आएगा। ये 70% आ गया। अब ये पिक्चर मान लो मुझे सेंटर में चाहिए, तो यहाँ मैं लिख दूंगा बिगिन सेंटर और एंड सेंटर। और अब मैं देखता हूँ तो ये पिक्चर सेंटर में चली गई है, सेंटर में आ गई है। इसको सेंटर में लिखने के अलावा इसका और भी तरीका है इसको सेंटर में लाने का। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बिगिन फिगर, ये बिगिन फिगर और एंड फिगर, बिगिन फिगर और एंड फिगर हम करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये स्पेलिंग, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, तो स्पेलिंग ठीक कर दिया। और अब कंपाइल करता हूँ तो ये बिगिन फिगर आई है। लेकिन ये देखो ये सम टेक्स्ट, ये सम एक्सरसाइज, ये पार्ट हमने टेक्स्ट का ऊपर लिख रखा था और बिगिन फिगर नीचे लिखा, लेकिन फिगर ऊपर चली गई। तो इसके लिए मैं यहाँ ऑप्शन हम लिखते हैं एच। एच से ये पिक्चर जहाँ मतलब हम अपने डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं वहाँ पर आएगी, जहाँ मतलब दे रहे हैं नॉर्मली हम एच से लिखते हैं। यदि यहाँ मैं टी लिख देता हूँ तो ये टॉप पे चली जाती है डॉक्यूमेंट में। ये पिक्चर यहाँ बी लिख देता हूँ तो ये बॉटम में चली जाती है, इस पेज के बॉटम में नीचे नीचे चली जाएगी, उसी पेज के, ये नेक्स्ट पेज में नहीं जाएगी, उस पेज में बॉटम में चली जाएगी। तो यहाँ पर मैं सबसे अच्छा पसंद करूँगा कैपिटल एच लिखना। लेकिन कैपिटल एच लिखने पर, अपर केस एच लिखने पर ये कंपाइल नहीं होता है। उसके लिए हमें एक और पैकेज यूज करना होता है और वो पैकेज है फ्लोट। तो ये फ्लोट पैकेज यूज करना पड़ेगा। और ये फ्लोट पैकेज यूज करने के बाद में, हाँ ठीक है, ये कंपाइल हो गया और पिक्चर जहाँ पर हमने लगाई है वहीं पर आ गई है। इस पिक्चर को सेंटर में करने के लिए सेंटरिंग लिख देते हैं। और अब हम देखते हैं कि पिक्चर अपने पेपर के सेंटर में आ गई है, मतलब लेफ्ट और राइट साइड से सेंटर में आ गई है। इसमें कैप्शन देने के लिए हम नीचे कैप्शन दे देते हैं और कैप्शन जैसे दे देते हैं फ्रंट राइट व्यू ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट। और ये आप देख सकते हो यहाँ कैप्शन में आ गया है। और यहाँ पर एक मतलब जो हम देख रहे हैं
ये जो आया है कैप्शन, उसमें फिगर 1 हमने नंबरिंग नहीं दिया कहीं भी, ये ऑटोमेटिकली ये नंबरिंग आ गई है। तो इस तरह से ये फिगर्स को इंक्लूड कर सकते हैं। ये इस तरह से हमने कुछ टॉपिक्स देखे जिनमें पैकेजेस को इंक्लूड करना, कोई कमांड डिफाइन करना और ग्राफिक्स को इंक्लूड करना। ये हमने देखा है टेक मेकर जो अपना है उसमें। अब मैं ये पूरा पार्ट देखना चाहता हूँ लेटेक में, उसमें ओवरलीफ में। तो ओवरलीफ में ये काम करने के लिए हम यहाँ ओवरलीफ ओपन कर लेते हैं और यहाँ मैं मेरा ये जो कोड है वो कॉपी पेस्ट करता हूँ। ये पूरा कोड वैसा वैसा पेस्ट कर लिया और मैं अब इसको कंपाइल करता हूँ। यहाँ कंपाइल करते समय मैं देख रहा हूँ कि ये कंपाइल हो गया है। मैं जूम करके दिखा देता हूँ आउटपुट किस तरह का दिखाई दे रहा है। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ फिगर 1 कैप्शन आ रहा है लेकिन फिगर नहीं आई है, और बाकी सब कुछ ठीक आ रहा है। बाकी सब कुछ जैसा हम अपने टेक मेकर में आ रहा था वैसा ही ओवरलीफ में आ रहा है। तो और यहाँ पर मैं देखता हूँ कि एक एरर मैसेज भी आ रहा है। तो एरर मैसेज क्या है, वो एरर मैसेज हम देखना चाहें तो एरर मैसेज है कि ग्राफिक्स इंक्लूड की है और ये ग्राफिक्स यहाँ पर नहीं है। तो ये देखो यहाँ लेफ्ट साइड में डिटेल्स आती है, यहाँ पर हमें जो भी ग्राफिक्स इंक्लूड करते हैं वो यहाँ होनी चाहिए। हम जैसे अपनी फाइल है main.tx, इसका भी नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ मैं ट्यूटोरियल 6 कर देता हूँ, 06 कर देता हूँ, दैट विल बी बेटर। और अब यहाँ पर मुझे वो अपनी जो फाइल थी जो हमने यहाँ इंक्लूड की थी वो भी आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ फाइल को, और यहाँ ये अपलोड हम कंप्यूटर से सेलेक्ट करके भी कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ड्रैग एंड ड्रॉप के लिए ये अपना फोल्डर था, यहाँ से उठा के इस फाइल को यहाँ डाल देते हैं। ये ड्रैग एंड ड्रॉप हो गई है, ये फाइल यहाँ पर अपलोड हो गई है। और अब हम देख सकते हैं यहाँ पर फाइल दिखाई दे रही है। हम फाइल को चेक भी कर सकते हैं, इसके फाइल नेम पे क्लिक करके ये फाइल है। अब हम अपने टेक फाइल पे आते हैं और अब इसको फिर से कंपाइल करते हैं। यहाँ फिर से कंपाइल करने पर हम देख रहे हैं कि ये लोड हो रहा है अभी पीडीएफ फाइल, थोड़ा सा टाइम लेता है। ये इंटरनेट स्पीड पे डिपेंडेंट भी होता है जो टाइम लग रहा है। तो ये देखो यहाँ पर पिक्चर आ गई है और यहाँ पर भी ठीक उसी तरह से सब कुछ काम कर रहा है जैसे अपने नॉर्मल उसमें टेक मेकर में करता है। तो यहाँ पर हमें सब कुछ मिल गया है, ये फाइल हमें पीडीएफ फाइल मिल गई है। इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, ये ऊपर जो डाउनलोड पीडीएफ का ऑप्शन है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और हमें जहाँ भी ज़रूरत हो वहाँ यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का ट्यूटोरियल कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।